एक बार एक गरीब किसान था। उसके 4 बेटे थे, लेकिन चारों बेटे कामचोर और निकम्मे थे। किसान उनकी इस आदत से बहुत चिंतित रहता था। किसान के पास बस एक जमीन का टुकड़ा था। बड़ी मशक्कत से वो सारा दिन भर दूसरों के खेतों में मेहनत करके रोजी रोटी का इंतजाम करता था। एक बार किसान बहुत बीमार हो गया। उसने मरने से पहले अपने बच्चों से कहा कि मैंने अपनी जमीन में कुछ सोने की अशर्फियां गाड़ दी हैं और मेरे मरने के बाद तुम उसे निकालकर आपस में बांट लेना। पिता के मरने के बाद गाड़ा गया धन निकालने के लिए चारों भाइयों ने जमीन को खोदना शुरू कर दिया। अब काफी खोदने के बाद भी उन्हें कुछ न मिला, तो चारों भाई अपने पिता को कोसते हुए घर की ओर बढ़ने लगे। वहां खड़ा गांव का मुखिया ये सब बड़े ध्यान से देख रहा था। चारों को वापस जाते देख उसने कहा, अब भाई, जब आपने इतनी मेहनत करके जमीन खोद ही ली है तो एक काम करो ना, इसमें बीज भी डाल ही दो। तुम्हारी इतनी मेहनत का कुछ तो परिणाम मिले। उन चारों ने मुखिया की बात सुन के ना चाहते हुए भी जमीन में गेहूं के बीज आखिरकार डाल दिए। कुछ ही दिनों में वहां पर गेहूं की शानदार फसल लहलहाने लगी। उस फसल को देखकर चारों भाइयों को अच्छा खासा धन प्राप्त हो गया। फसल से धन प्राप्त करके चारों खुशी से झूम उठे। भाइयों को खुश देखकर मुखिया उनके पास आया और बोला, बेटा, तुम चारों ने बहुत कठिन परिश्रम किया और आज ये उसी का परिणाम है कि तुम चारों ने इस बंजर जमीन को भी उपजाऊ बना दिया। तुम्हारे पिता तुमको यही बात समझाना चाहते थे कि मेहनत करने से कठिन कार्य में भी सफलता हासिल की जा सकती है। इसीलिए उन्होंने जमीन में धन गड़े होने की बात तुम लोगों से की थी। वास्तव में आपके पिताजी आपको यही सिखाना चाहते थे कि असली धन तुम्हारा ये परिश्रम है, जिससे तुम जीवन में सफलता का मार्ग प्राप्त कर सकते हो। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मेहनत ही सफलता का एकमात्र मार्ग है। हो सकता है कि तुम पहले प्रयास में कामयाब ना भी हो, लेकिन अगर लगातार दिल से मेहनत करते रहो तो चाहे कुछ समय के बाद ही सही, लेकिन सफलता निश्चित मिलेगी। वो कहते हैं ना, ईश्वर के घर देर है पर अंधेर नहीं। इसीलिए मेहनत करते रहिए।